समझते कितना शक्ति था उसके पास। गुस्से में आकर शाप तो मिल गया, जो शाप बाद में फलित होने वाला है रामायण में आगे जाकर। इस समय उसने कैलाश पर्वत को उठाया और कैलाश पर्वत को उठाकर दिखाने लगा, अब मैं देखता हूँ। उसी समय जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो भगवान शिव कैलाश में आ गए और उन्होंने केवल अपना एक पैर उसके ऊपर रख दिया, कैलाश के ऊपर। जैसे एक पैर रखा तो हो गया काम रावण का। उसका हाथ मतलब ऐसे किसी ने दबा दिया वो जोर से, बड़ी असह्य वेदना करने लगा। उस समय उसके अंकल बाजू में बैठे थे ना, मारीच, ये अंकल बड़े स्मार्ट थे। ये अंकल बाद में इसको बहुत मदद करेंगे रामायण की कथा को आगे बढ़ाने के लिए। मारीच बोलने लगे, ऐसे सुनो, लगता है ये कोई साधारण नहीं है, अब तक तुम बहुत लोगों को अटैक करते हैं, लेकिन ये अलग अलग चीज है, ये अलग है, ये महादेव है। और महादेव ने अपना चरण इस पर्वत के ऊपर रखा है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो तुरंत गुस्सा भी होते हैं, अगर तुम स्तुति करोगे तो तुरंत प्रसन्न भी हो जाएंगे। उस समय तुरंत रावण तो वेदों को पढ़ा था, पंडित था वो, तो उसने तुरंत वेद स्तुति चालू कर दिया भगवान शिव के इसमें स्तुति करने में। जैसे पूरा स्तुति किया, भगवान शिव तुरंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहने लगे कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और उन्होंने वो सारा प्रेशर रिलीज कर दिया और उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा नाम क्या होगा। पहले दशग्रीव नाम था, बोले आज से आपका नाम होगा रावण, क्योंकि तुम सबको रुलाते हो रावण का अर्थ ही होता है, जो सबको रुलाए वो कह रहा है रावण। और फिर उन्होंने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी स्तुति से, और बोले कि आप मुझसे वरदान मांगो, क्या चाहिए आपको वरदान। उस समय रावण ने कहा कि ऑलरेडी मुझे बहुत सारे वरदान मिल चुके हैं, खाली उस जितने भी वरदान मुझे मिले उसको डबल कर दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा तथास्तु। साथ में उन्होंने अपना एक बहुत अद्भुत तलवार दी, उसका नाम था चंद्रहास। इस तलवार को देते हुए रावण को वहां से विदा कर दिया। अब तो रावण क्या है, देखिए अंकल की वजह से ब्लेसिंग मिल गया उसको। अब जब ब्लेसिंग लेके आया तलवार के साथ, पुष्पक विमान के साथ, अब और उत्पन्न मचाने लगा। फिर ये एक जगह जब गया वहां पे जहां पर मरुत राजा यज्ञ कर रहे थे, इनके पास आया यज्ञ कुंड के ऊपर और चैलेंज करने लगा उनको यज्ञ को डिस्टर्ब करते हुए। लेकिन मरुत राजा जो थे वो यज्ञ का विधि मंत्रोच्चारण करके शांति से बैठे हुए थे। जब रावण आया और बोलने लगा मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको लड़ाई करने के लिए, मरुत राजा हंसने लगे उसको देखकर, बोले हमें कोई इच्छा नहीं है, और मंत्र मुस्कान देने लगे। क्यों? क्योंकि यज्ञ जब कर रहे थे तो मंत्रों के उच्चारण की वजह से मन शांत था, तो भले कोई कितना भी एजिटेट करे, गुस्सा नहीं हो रहा था। देखिए मंत्रों की शक्ति इतनी होती है। इसलिए जब जाप करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र हमारे मन को क्या करते हैं, शांत करते हैं, राइट। लेकिन ये फिर चैलेंज करने लगा कि नहीं आप मुझसे लड़ो या फिर आप हार स्वीकार करो। इस समय मरुत महाराज बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं थे। इसी समय रामायण में यहाँ पे कथा प्रसंग में कहते हैं कि जब ये रावण और मरुत का जब डायलॉग चल रहा था, साइड में पीछे जंगल में 3 पंछियों का नाम दिया है। एक मोर वहां से चुपके से उड़कर एक पेड़ के नीचे चला गया। साइड में कौवा बैठा था, वो कौवा जनरली काव करते रहते हैं ना, किसी तरह से अपने आवाज को कंट्रोल कर रहा था कि कहीं आवाज कर दे तो रावण देख ले। साइड में एक हंस था, वो भी चुपचाप एक जगह छुप के बैठा हुआ था। जब सारे ऋषि उस यज्ञ कुंड में बैठे थे, देखने लगे कि ऐसा अजीब हरकत क्यों कर रहे हैं सारे पंछी, उनको समझ में नहीं आ रहा था। उस समय मरुत राजा जब फाइनली इतना उसने इंस्टिगेट किया, रावण ने बोला कि आपको लड़ाई करना ही है ना। उस समय मरुत राजा तैयार हो गए हंसते हुए, बोले कि अच्छा आप कौन है। तो रावण ने बोला जानते नहीं हो, मेरा नाम है रावण दशग्रीव, पूरे संसार को मैंने उत्पात मचा कर रखा है। मरुत राजा बोले मैं जानता नहीं हूँ आपको, और गुस्सा हो गया रावण, बोले मुझे नहीं जानता है, अभी दिखाता हूँ मैं। इस समय जब मरुत राजा तैयार हो गए लड़ाई के लिए, उनके पुरोहित ने उनको रोक दिया, नहीं राजन आपको लड़ाई नहीं कर सकते, आप यज्ञ में बैठे हैं। जब आप यज्ञ में बैठे हैं तो यज्ञ का संपन्न पूरा करना पड़ेगा, और यज्ञ करते समय हिंसा नहीं करनी होती, इसलिए आप वापस शांति से बैठ जाइए, हमारा ये आपसे अनुरोध है, आप इसके बहकावे मत आइए, यज्ञ हमारा फेल हो जाएगा। तो मरुत राजा ने पुरोहित की बात सुनकर चुपचाप बैठ गए, और रावण को लगा हार गया, ऐसा समझ के रावण वहां से आगे चल दिया। जैसे रावण गया उसी क्षण उस समय रावण थोड़े आगे जाके कहने लगा
मैंने सुना था कि यज्ञ में देवता लोग आते हैं, यहाँ तो कोई देवता नहीं है। यज्ञ कुंड में मरुत राजा के देवता आने वाले थे, कोई देवता मुझे दिखे नहीं। लगता है सब लोग डर के मारे भाग गए, कहाँ गए कुछ पता नहीं, या फिर कोई झूठ बोलते हैं लोग। उतनी देर में जब रावण आगे चला गया तो पीछे जो 3 पंछी हमने देखे थे उसमें से तुरंत जो मोर था वो फटाफट उड़ के आके बैठ गया। जो आसन था देवताओं को बैठने का, एक आसन पे मोर बैठ गया और इंद्र के रूप में प्रकट हुआ। ये कौन थे? इंद्रदेव थे, जो मोर बन के पीछे छुपे थे जब रावण को देखकर। मैं तो सोची कितना उसका दहशत था। और ऑफकोर्स फिर इंद्रदेव ने मोर को बहुत सारा ब्लेसिंग दिया। उसका वर्णन है कि तुम्हारे कलरफुल पंख होंगे, तुमने मुझे आज बचाया, ऐसा वर्णन है वहां पे। इसलिए उनके मोर के पंखों में आंखें भी होती है ना, वो ब्लेसिंग वहीं भी मिला है इनको। और जब आप डांस करोगे तो आपके मोर पंख, आपकी शोभा बढ़ेगी, सब वर्णन वहां पे ब्लेसिंग्स दिया उनको। उसके बाद थोड़े समय बाद वहां पर एक कौवा वो आके बैठा दूसरे आसन में। ये कौवा कौन था? यमराज। और यमराज ने भी कौवे को आशीर्वाद दिया, बोले कि आपको कभी भी मृत्यु से डर नहीं होगा क्योंकि मैं यमराज हूं, राइट। तो साथ में उन्होंने कहा कि जब तक आपको कोई मारेगा नहीं तब तक आप मरेंगे नहीं, राइट। और आपको जो अन्न दिया जाएगा उससे पितरों को अन्न मिलेगा। ये उसका रेफरेंस है यहाँ पे। इसलिए पितरों को अन्न पिंडदान करते समय कौवे को खिलाते, बराबर, राइट। और फिर चौथा पक्षी चौथे आसन में बैठा हुआ था हंस, वो थे वरुण देव। और उन्होंने वरदान दिया वरुण देव ने कि आपकी जो शुभ्रता है वो चंद्रमा को भी शर्मा देगी, इसलिए स्वयं एकदम व्हाइट होते हैं, राइट। और एक आसन था उसमें आगे और एक वो अपना ये था, एक चिपकली होती है शैमेलियन करके जो रंग बदलता है, उसका रूपांतरण होके कुबेर आके बैठ गए वहां पे। और कुबेर ने उनको भी वरदान दिया कि आप मनचाहा अपना रंग बदल सकते हो। इस तरह से सारे देवता वापस आ गए। रावण के जाने के बाद यज्ञ संपन्न हुआ, और वापस देवता सारे वापस चले गए। इस तरह से रामायण के कई प्रसंगों में रावण का शक्ति कितना था इसका वर्णन है। अभी ये तो रावण हो गया, और रावण का एक पुत्र था, उसका नाम था मेघनंद, राइट। और इसने बहुत सारे यज्ञ संपन्न किए थे, यज्ञ संपन्न करके बहुत शक्ति अर्जित किया था। और एक बार ये मेघनंद इसने भगवान शिव को इतना प्रसन्न किया अपने यज्ञों से कि भगवान शिव ने उसको वरदान दिए। उसमें उस वरदान में एक पुष्पक जैसा विमान भी उसको मिला, ऑटोमेटिक चैरियट, और फिर अनेक अनेक तंत्र विद्याएं उसको सिखाई। तो इस समय रावण पूरी तरह से अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुका था, और साथ में उनका एक लड़का भी मिल गया मेघनंद। इन दोनों ने मिलकर स्वर्ग के ऊपर अटैक कर दिया, जो हमने पहले इसमें देखा था बालकांड में। जब इन्होंने स्वर्ग के ऊपर अटैक किया तो स्वर्ग में इंद्र रावण से भिड़ गए, और इंद्र का पुत्र जयंत ये मेघनंद से भिड़ गया। और इस भयंकर युद्ध में सारे देवता हार गए और सारे बंदी बनाए गए रावण द्वारा और मेघनंद द्वारा। और ये वर्णन हमने देखा था कि किस तरह से जो पूरे संसार की दशा को कंट्रोल करते हैं सारे देवता इनके अधीन आ गए। और रावण का जो आसन था, उस आसन पे चढ़ने के लिए नीचे 9 ग्रहों का सीढ़ी था। सोचिए जरा, शनि बुध मंगल, सो ये सारे लाइन में 9 ग्रह खड़े हैं। ये रावण इनके ऊपर एक एक करके चढ़ता था और फिर आसन में जाकर बैठता था। और सारे देवता रावण के किचन में सब्जी काटते थे। ये रामायण में वर्णन है। इतना उत्पात मचा दिया। एक बार क्या हुआ कि देवता बहुत क्रुद्ध हो गए, बोले यार हम लोग इस तरह से बंदी बने हैं, इतना हमारा अपमान हुआ है, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन इसमें से शनि था, शनि एक बार गुस्सा हो गया। शनि बोला देखो मैं क्या करता हूं, अभी करने का पावर कुछ था नहीं, लेकिन अभी कुछ करेगा तो फ्यूचर में उसका एक्शन मिलेगा। तो ये 9 ग्रह बेचारे पीठ अपना नीचे करके ऐसे बैठते थे, और ये रावण के ऊपर चढ़ के ऊपर जाता था। इसमें से शनि ने हिम्मत किया, और जब रावण चढ़ रहा था सीढ़ी, पलटी मारा उसने, और पलटी मार के रावण की तरफ देखने लगा। नीचे लेटा हुआ है और रावण और गुस्सा हो गया। उसने शनि के पेट के ऊपर पैर रखे और देखने लगा, क्यों देखता है मेरे को। लेकिन उतना जो शनि ने देखा था उतना काफी था उसके भविष्य के विनाश के लिए, क्योंकि शनि उसके लिए प्रख्यात है ना
शनि का अगर दृष्टि पड़ जाए आपके ऊपर तो आपको केवल क्या करना होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये रावण को समझ में नहीं आया, उसने चेकिंग नहीं किया इसके लिए बेचारा फंस गया। तो इस तरह से यहाँ पे एक प्रश्न देखिए कितने, एक हमने देखा था नंदी ने उसको श्राप दिया, बराबर है। दूसरा यहाँ पे रावण को शनि ने श्राप दिया। और जब ब्रह्मा जी देखे कि सारे देवता ये यूनिवर्स को मैनेज करने वाले बंदी बन गए हैं, ब्रह्मा जी खुद मेडिटेशन करने के लिए रावण के पास आए। बोले देखो तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज्ञानी हो, बहुत बड़े असुर हो, स्तुति करने लगे उसकी, क्यों देवताओं को बंदी बना के रखे हो, है ना, इनको छोड़ दो। और आपका पुत्र इसने तो इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त की, इसलिए इसका नाम है इंद्रजीत। तो ये मेघानंद से उसका नाम क्या हो गया, इंद्रजीत बन गया। इतना उसको स्तुति किया, रावण इतना प्रसन्न हो गया। और ब्रह्मा जी बोलने लगे कि छोड़ दो उनको, इसके बदले में चाहो तो मैं तुम्हें कुछ वरदान देता हूँ। तो इन मेघानंद की तरफ देखा ब्रह्मा जी ने और कहा कि क्या वरदान चाहिए बेटा तुम्हें, तुम देवताओं को छोड़ दो। उस समय इंद्रजीत कहने लगे मुझे अमर बना दीजिए। फिर ब्रह्मा जी बोले यही प्रश्न सारे असुर करते हैं, लेकिन मैं आपको अमर नहीं बना सकता क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूँ। यहाँ पे एक ही अमर है, दो अमर है बोले हम अमर नहीं है तो हम आपको कैसे अमर बना सकते हैं, हम संभव नहीं है। हिरण्यकश्यप फिर भी यही चीज मांगा था कि मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अरे पागल, मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुझे कैसे अमर बनाऊं, और मेरा नाम भी अमर नहीं है उस समय ये जो इंद्रजीत था ना, देखो असुर को हमेशा क्या लगता है, मुझसे चालाक कोई नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है कि मुझसे स्मार्ट कोई नहीं है, मैं अपनी बात कैसे भी बना लूंगा। तो इसको लगा कि मैं, ब्रह्मा जी ऐसा नहीं बोले थे, ऐसे हिरण्यकश्यप ने लिया था ना, मैं ऊपर नहीं मरेगा, नीचे नहीं, हवा में नहीं, पानी में नहीं, झाड़ के ऊपर नहीं, पेड़ के नीचे नहीं बेसिकली उसको क्या लगा था कि मैं ऐसा कुछ मांग लूं कि मैं कहीं पढ़ू ही नहीं। लेकिन हमारी बुद्धि हमेशा क्या होती है, भगवान की बुद्धि से बहुत कम होती है जी, खाली कम नहीं है ही नहीं हमको बुद्धि। भगवान क्या सोचेंगे, क्या प्लान करेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा हमको। आप चैंटिंग कैसे स्टार्ट किया आपको मालूम पड़ा है कभी? जो भी 16 माला करते हैं कैसे स्टार्ट किया मालूम पड़ा आपको कभी? मालूम ही नहीं पड़ा कैसे स्टार्ट हो गया। भगवान क्या कर रहे थे समझ में नहीं आया। कोई ये सोच के तो नहीं आया था हमें 16 माला करना है करके, आया था कोई सोच के? यहाँ पे वो ये भी कोई सोच के नहीं आया कि मैं 16 माला अगले जीवन काल तक करूंगा, ये भी नहीं। कोई बोला होगा चलो ट्राई करते हैं, 1-2 महीना करके देखते हैं, एक बार पकड़ में आ गया तो फिर गया काम से, अभी छूटने वाला नहीं हो। तो इसको लगा कि मैं कुछ आइडिया करूंगा, तो इसने बोला ठीक है गुरुजी आप अगर ऐसे वरदान नहीं दे सकते तो आप काम कीजिए, आप मुझे वरदान दीजिए कि जब तक मैं मेरे रथ के ऊपर बैठा हूं तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। इसको लगा हमेशा रथ के ऊपर बैठेगा ये आपने उसका विमान था, बोला मैं विमान पर बैठूंगा कोई मारेगा नहीं मुझे, है ना। और उसने साथ में कहा कि मैं जहां भी कहीं यज्ञ करूंगा मेरा जो विमान है वो सारे अस्त्र शस्त्रों से तुरंत भर जाएगा। ब्रह्मा जी बोले इसमें तो थोड़ा प्रॉब्लम है, चैरियट से कभी ना कभी तो उतरेगा ना पक्का। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, कुछ उसके बोलने के बाद तथास्तु। इसको लगा कि वाह मैंने मूर्ख बना दिया, ब्रह्मा जी को हंसने लगा, बहुत बढ़िया गुरुजी धन्यवाद। ब्रह्मा जी बोले बहुत बढ़िया धन्यवाद, क्योंकि आप भी मूर्ख बने हैं, है ना। इसलिए संसार में बुद्धिमान लोगों को, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं ना, उनको मूर्ख बनाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि उनको गर्व होता है कि मेरे जैसी बुद्धि किसी की नहीं है। ऐसे लोग तुरंत फंस जाते हैं। जो व्यक्ति नॉर्मल होता है वो 10 लोगों को कंसल्ट करता है। अभी इसने कंसल्ट कर लिया होता कि सही दे रहे हैं, ये सही चीज मांग रहा हूँ क्या मैं, इस तरह से, है ना। क्या हो गया, कोई रावण आ गया क्या इस तरह से जब इंद्रजीत, है ना, ने सब वरदान मांगे तब कहा ठीक है अभी हम देवताओं को छोड़ देते हैं। सारे देवताओं को जब वहां से छोड़ दिया गया, इंद्र बेचारे पानी हो गए थे, क्योंकि देखिए असुर उनके सामने हार गए। इतने दिन तक किचन में सब्जी कटिंग किया, है ना, कितना बेइज्जती हो गई, मारपीट हुआ, और अभी यहाँ से जब जा रहे तो ऐसा नहीं कि जीत के जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किसी ने छुड़वाने के लिए आए, राइट। ये कौन है, त्रिलोकी, सारे विश्व के राजा इस तरह से बेचारे एक चूहे की तरह
माफ कर दो, गलती हो गया, है ना। देख रहे हैं कि कहीं रावण और देखेंगे जोश तो कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। उस समय जब देखिए ये प्रसंग आपको पिछले प्रसंग से जुड़ेगा, जब यहाँ पे इंद्र और सारे देवता जाते, इंद्र सोचते हैं कि यार इतनी सारी सेवा करके भगवान की इतने साल तक ये विश्व की मैनेजमेंट कर रहा हूं मैं, यही दिन मुझे देखना था, यही मेरा भविष्य है। इतना सेवा करने के बाद ये गाली खा रहा हूं मैं, सबके सामने बेइज्जती हो गई, सारे असुर हंस रहे हैं, जब सोचिए जरा ये असेंबली में से एक आदमी अपमानित होके जाता है और सब आप तो सभी भक्त हैं, सभ्य लोग हैं, लेकिन जो असुर रहते हो हंसते बेचारा चल 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 जा 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 ऐसे करते हुए। उस समय इंद्र बेचारे देखने लगे ब्रह्मा जी की तरफ, बोलने लगे गुरु जी वो तो हुआ इतना बड़ा अपमान हमारा, क्या किया था आपने, हम भी तो देवता है और साधारण देवता थोड़ी है, हम त्रिलोकी है, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हम, मैनेजर है ब्रह्मांड के। संडे क्लास के मैनेजर किधर है, हम संडे क्लास के मैनेजर है, राइट। इतने बड़े मैनेजर होने के बाद अगर अपमानित होना पड़े तो बाप रे, आप खाली संडे क्लास मैनेज करते हैं, थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत मैं 2 दिन प्रसाद नहीं लूंगा, मेरा व्रत है, अगले 2 क्लास नो प्रसाद। इतना बड़ा व्रत लेने की क्या जरूरत है, कितना बड़ा अपमान हुआ। अरे इंद्र का इतना बड़ा अपमान हुआ, इंद्र इतने कितने दुखी, सोचिए जरा, यूनिवर्सल मैनेजर है वो, कोई कंपनी के छोटे मोटे सीईओ नहीं है, विश्व को चलाने वाले। तो उस समय देखिए ब्रह्मा जी कहते हैं तो ब्रह्मा जी उनको याद दिलाते हैं, मुझे लगता है कहीं ये चीज आपके पुराने इतिहास से तो नहीं जुड़ी हुई है ना। आज से बहुत साल पहले आपने अगर ये सुना होगा प्रथम बालकांड में अहल्या का प्रसंग सुना था ना, तो ब्रह्मा जी याद दिलाने लगे, याद है आपको जब आप अहल्या के कुटीर में गए थे और अहल्या के साथ जबरदस्ती किया था आपने, अहल्या का कोई दोष नहीं था, उसका दोष ये था कि सबसे बड़ा दोष किसका था, इंद्र का दोष था। इंद्र को जरूरत नहीं था वहां से जाके रूप बदल के उनके साथ संग करने का, वो तो रूप बदल के संग करने के बाद अहल्या को एक प्रकार का भ्रम हो गया और कमजोरी। जब इंद्र तृप्ति की वस्तु हमारे सामने आ जाए तो उसको हैंडल करना आसान नहीं है, लेकिन शुरुआत किसने किया था, इंद्र ने, और बेचारी अहल्या को क्या बनना पड़ा, पत्थर। कई वर्षों तक बेचारी पत्थर बन के रह गई। इसके लिए कारण कौन था, इंद्र कारण थे। ब्रह्मा जी याद देने लगे कहीं उसका तो परिणाम नहीं है, और एक्चुअली उसी का परिणाम था कि जिसकी वजह से ये सारे देवता और इंद्र हार गए। क्योंकि जब रावण ने अटैक किया था ना, उस समय सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए थे, त्राही माम भगवान हमें बचाओ। उस समय भगवान विष्णु कहे थोड़ा मैं बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है, ऐसा करके उनको भगा दिया। एक्चुअली भगवान विष्णु बचा सकते हैं ना, लेकिन बचाए नहीं। क्यों, इतना बड़ा अपराध करके बैठे थे एक ऋषि का, ऋषि है ना गौतम ऋषि, राइट। इसीलिए जब वैष्णव अपराध हम करते हैं तो हमें कोई नहीं बचा सकता। उस समय आपको महामंत्र भी नहीं बचा सकता, आपको वही बचा सकता है। कौन, जिस वैष्णव का अपराध किया है वही बचा सकता है। तो अगर इंद्र गौतम ऋषि के चरणों में गिर गए होते और माफी मांग लिया होता, और पूरे हृदय के साथ अगर गलती स्वीकार कर ली होती तो माफी मिल जाता, राइट। लेकिन राजा थे, एक तो इतना भयानक प्रतिक्रिया, उसके ऊपर गिल्ट भी होना चाहिए, राइट। तो ये ब्रह्मा जी को याद दिलाते हैं कि ये तुम्हारा पूर्व कर्म था। देखिए हमारा पूर्व कर्म हमें कहीं नहीं छोड़ता है, कहीं भी चले जाए आप, आपके पीछे पीछे आएगा। आप सोचेंगे मैं हवाई जहाज में उड़ के भाग जाऊंगा या जमीन के अंदर चला जाऊंगा, कहीं भी जाइए वो आपके पीछे 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 आएगा। आज आप देख रहे हो उधर अमेरिका में कितना चल रहा है, लॉस एंजलिस जो दुनिया का सबसे अमीर शहर और जहाँ सबसे बड़े बड़े आपके हॉलीवुड के सबसे महंगे जो कलाकार लोग हैं, उनके
बड़े बड़े घर, एक घर मतलब कितने का जानते हैं? 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 20-20 करोड़, 3-3 करोड़ हमने सुना होगा यहाँ बॉम्बे में, बराबर है? उधर घर 1-1 100 करोड़ का। आपने नाम सुने होंगे पेरिस हिल्टन, ये बहुत इनफेमस नेम है। अगर संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो सारी संस्कृति बिगाड़ने का काम किया ये लोगों ने। आज आप बॉलीवुड में सोचते हैं अरे ये कलाकार मेरा स्टार, क्या किया है उसने? आपकी संस्कृति को बर्बाद कर दिया है। जो गलत काम आप जितना खुद से नहीं सीखे होंगे, इनको देख के सीखे, राइट? कितना एकड़ जल गया? 50,000 एकड़। मंगलवार को लगी थी आग। कब लगी थी? पिछले हफ्ते, मतलब ये हफ्ते। आज संडे है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, संडे अभी तक चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। 40-50,000 एकड़ जल के खाक। तो अभी ऐसा नहीं कि हमें कोई सहानुभूति नहीं है। संसार में किसी को भी कष्ट होता है, हमें दुख होता है, लेकिन इंसान अगर इसे सीखता नहीं है तो हम लोग वापस वही गलती करते हैं। सीखना बहुत जरूरी है। हमें किसी भी चीज का कष्ट होता है तो उसके हर कष्ट के पीछे कुछ ना कुछ एक लेसन होता है। तो अभी ये लोग क्या तुरंत कल से चैटिंग चालू कर देंगे? नहीं करेंगे ना। वापस आहार निद्रा भय मैथुन, शराब पियो, जुआ खेलो, व्यभिचार करो। कितने पशु कितने मारे जाते हैं जानते रोज आपको? कितने गायों की हत्या होती है, कितने निष्पाप जीव केवल हमारे जीव की संतुष्टि के लिए मारे जाते हैं, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में। इनके बारे में कोई तो कुछ कहता नहीं है। 50,000 गायें मारी गई कत्ल खाने में, कोई बोलता है क्या? 1 लाख मुर्गियां मारी गई। कैसे उनको बनाते हैं, कैसे मारते हैं, कोई हिसाब नहीं है। एक मनुष्य तथाकथित सभ्यता में रहता है, इसलिए अरे त्राहिमाम त्राहिमाम, सब लोग अपना कर्म लेके आए हैं ना। इंस्टेंट एक झटके में चला जाता है। कर्म ऐसा होता है, हमारे पीछे भागते भागते आएगा। तो इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी इंद्र को याद दिलाते हैं, देखो बेटा जानो इसे सीखना जरूरी है आपको। वो उस समय का पूर्व कर्म आपको हॉन्ट किया है, तो आपको उस दिन इंद्र यहाँ से इस चीज को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और रामायण के इस प्रसंग में हम देखेंगे अगली बार ये रावण और कितने उत्पाद मचाएंगे, है ना। रावण की स्टोरी अभी भी आधी बाकी है इसमें। उसके बाद फिर हम लोग वापस अयोध्या में शिफ्ट करेंगे, वापस अयोध्या में जाएंगे, वहां और एक नया रावण निर्माण होगा, है ना। कई हृदय के अंदर एक रावण जन्म लेगा, फिर वहीं से वास्तविक राम का जन्म होगा। राम का जन्म हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे उद्धार के लिए नहीं हुआ है। राम का जन्म अयोध्या से, अयोध्या कांड से स्टार्ट होता है एक्चुअली। जब रावण उत्पन्न होगा और कैकेयी के हृदय से बोलेगा मैं रावण हूं, तो उस समय भगवान राम बोलेंगे मैं आपका वध करूंगा। कैसे? वन में जाकर। तो उस कथा प्रसंग को देखेंगे हम लोग आगे। तो आप लोग अगली बार हार लेके आइएगा। भगवान सीताराम के प्रसन्नता के लिए सबके नंबर लगा दीजिए, है ना। वहां तो हमने भोग का सेवा लगा दिया है, हर रोज एक जन भोग लेके आते हैं और उनको आनंद भी आ रहा है ना। बोलते आज मैं ये बनाऊंगी, आज ये बनाऊंगी, आज भगवान को ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे। तो आप लोग में आनंद आना चाहिए। अलग अलग तरह के फूल की सुंदर मालाएं बनाइए, भगवान को पहनाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग देखेंगे अगली बार आगे ये कथा क्रम कैसे आगे बढ़ता है। तब तक आप लोग चिंतन कीजिए भगवान राम के नामों के ऊपर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुल हो गया ना? कुछ रिपोर्ट है कि हो गया सक्सेसफुल? टोटल स्कोर कितना हो गया आपका? टारगेट पूरा हो गया ना? 2400 3000। हाँ तो बस हो गया टारगेट। खुशी मनाइए। और 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग जितना बाकी रहेगा अकाउंटिंग सबमिट कीजिएगा माताजी के पास। जो लोग नए आए हैं वो लोग, आपको माला चाहिए होगी तो क्लास के बाद यहाँ पे आइएगा, आपकी माला लेके जाइएगा जॉब करने की, प्लस आपका नाम
प्रेशर कीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare Hare
भगवान की महिमा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। माता जी के साथ कर, माता जी के साथ कॉपी कॉपी Thank you.